Hello, namaste to all. I welcome you all to CAPF AC Mentors एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन फुल स्विंग में कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन आप सभी के लिए लेके आए हैं कि वो कौन से 10 तरीके हैं जिससे आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन के बाद। ये वीडियो पर्टिकुलरली या ये सेशन कह लें पर्टिकुलरली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी अभी ग्रेजुएशन हुई है जस्ट या फिर होने वाली है अगले 6-8 महीने में। फाइन, तो उन्हें इसके बाद एक आइडिया लग जाएगा कि यार केवल CDS NDA नहीं होता है, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं और आपकी वर्दी पाने का सपना, एक ऑफिसर बनने का सपना आर्म्ड फोर्सेस में वो पूरा हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए एंड एक चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हैं ये आपकी जर्नी को ईजी कर देंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। हमारे लिए CDS के लिए हमारे पास युद्धवीर बैच है और फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम वी हैव पराक्रम बैच। डिटेल्स आपके सामने हैं और ज़्यादा डिटेल्स के लिए यू कैन डाउनलोड आवर फ्री ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप दैट इज़ CAPF AC मेंटोर्स। अगर उतनी तकलीफ नहीं करनी है या उतना टाइम आपको लगता है कि यार कहाँ मिलेगी, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा आपको एंड डाउनलोड कीजिए और एनरोल कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वन, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एग्जाम इन इंडिया। इसके बारे में बहुत से लोगों को पता है, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। इट इज़ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। इसके थ्रू आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में डायरेक्टली जा सकते हैं आपकी ग्रेजुएशन के बाद। इसका जो नोटिफिकेशन है या एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कराया जाता है। फाइन, एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कमेंट्स में बताइए कि कौन से आर्टिकल के अंडर आती है UPSC। फाइन, ये मुझे कमेंट्स में जानना है, आपकी पॉलिटी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद एज लिमिट इज़ 20 to 25 ईयर्स। फाइन, ये एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन में 3 अलग अलग पेपर होते हैं। वी हैव इंग्लिश, वी हैव जनरल नॉलेज एंड वी हैव एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। फाइन, ये 3 पेपर इसमें कराए जाते हैं एक ही दिन में। और जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो आपको देना कंपलसरी है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी। अगर आपको शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना है, आप उसी के लिए एलिजिबल हैं, देन आपको ये शुरू के 2 एग्ज़ाम इंग्लिश और GK ही बस देना है और नहीं देना कोई एग्ज़ाम। फाइन, तो ये हुआ एग्ज़ाम की बात। वैकेंसीज अमूमन 350 प्लस ही रहती हैं इसमें। और सर्विस 2 तरह की होती है, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको 14 ईयर्स तक करनी पड़ती है। 10 साल के बाद आप परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो एक इंटरनल प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फाइन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 21 दिसंबर अपनी डेट नोट कर लीजिए। 21 दिसंबर 2022 जो कि अभी आने वाली है, उस दिन CDS 1 जैसा मैंने बताया साल में 2 बार होता है, 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसका एग्ज़ाम होगा 16 अप्रैल 2023। तो गियर अप, अभी से तैयारी कर सकते हैं और लग जाइए। बहुत इजी है निकालना, साथ ही हमारा सपोर्ट एंड जो हमारी गाइडेंस तो रहेगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो अभी से लग जाइए, ठीक है। एंड CDS 2 भी 17 मई को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये साल में 2 बार होता है, तो आप इसमें एंगेज रहेंगे एंड इसको आप इजीली क्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको अभी से लगना होगा इसके लिए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। देन वी हैव फॉर एयरफोर्स लवर, जिनको भाई पायलट वायलट बनना है बिल्कुल, दे वांट टू टच द स्काई विद ग्लोरी एंड दे वांट टू फ्लाई अ फाइटर जेट एंड और भी इसमें ट्रेड्स हैं, उसमें भी जा सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं AFCAT, इन शॉर्ट AFCAT इसको हमें बोला जाता है। फुल फॉर्म बहुत ही रेयरली कोई यूज़ करता है, बट AFCAT इज़ द नेम। सो इट इज़ ऑल्सो कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, बट क्रक्स ये है कि इसको एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स डायरेक्टली कंडक्ट करवाती है। इसमें UPSC का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और इसमें एज लिमिटेड 20 ईयर्स टू 24 ईयर्स फॉर फ्लाइंग एंड 20 to 26 ईयर्स फॉर टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी, जो ट्रेड्स होती हैं
ठीक है, डिटेल में कभी और में बात करेंगे इस बारे में। ग्रेजुएशन जैसे मैंने बताया सबकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसमें इंटरनल रिक्वायरमेंट भी है कि भाई 60% होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फलाना ढीम का चीज़ें हैं इसमें। डिटेल में बात करेंगे। एक बार नोटिफिकेशन आ चुका है इसका, करंटली इसकी जो एप्लीकेशन है एयरफोर्स ने मांगी है फॉर एफकेट 1 2023। अभी आप तुरंत अप्लाई कीजिएगा, ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं। एंड इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 24th 25th 26 Feb 2023। ये होगा कंप्लीटली ऑनलाइन और ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सब सिमिलर से एग्ज़ाम है, आप इजीली एक एजेंडा लेके इनको क्रैक कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया ये एयरफोर्स कंडक्ट करवाएगी एंड ये पर्टिकुलरली केवल और केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए है। वैकेंसीज नॉर्मली 200 प्लस ही रहती हैं। इसमें परमानेंट कमीशन प्लस शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, जो साल में एक बार होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ईयर ये है 6 अगस्त को। फाइन, अगस्त 8th ही होता ना, 8 मंथ, 6 अगस्त को एग्ज़ाम है। इसमें 2 पेपर होते हैं। फाइन, इसमें 2 पेपर होते हैं, एक है ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज सब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर भी इसमें लिया जाता है जो पेपर 2 है। ऑब्जेक्टिव पेपर में एक मिनिमम कट ऑफ आप क्लियर करोगे डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज एंड टफनेस ऑफ पेपर, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा जो कि सब्जेक्टिव है। एंड दोनों के मार्क्स ऐड ऑन होके आपकी रिटर्न की एक कट ऑफ बनेगी, ठीक है। ऐसा इसका प्रोसीजर रहता है। ये कंडक्ट करवाता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसके थ्रू यू कैन बी असिस्टेंट कमांडेंट, दैट इज इक्वलेंट टू कैप्टन इन इंडियन आर्मी। एंड इसमें आप जा सकते हैं CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF एंड दिस CRPF अगेन रिपीट हो गया, ठीक है। देयर आर 5 CAPFs, तो इसमें आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं थ्रू CAPF AC एग्ज़ाम। इसमें वैकेंसीज थोड़ी सी वैरी करती हैं यार, ये थोड़ा सा इसमें इशू है। 100 से लेके 500 के बीच में वैकेंसीज कुछ भी हो सकती हैं। इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा 26 अप्रैल को, ठीक है। विल अपडेट दिस ऑन आवर ऐप एंड टेलीग्राम चैनल। फाइन, टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली सर्च करें CAPF AC मेंटोर्स। ऐप का मैंने बताया है CAPF AC मेंटोर्स फ्रॉम प्ले स्टोर। कोई डाउट है कुछ भी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल। इसमें सर्विस वही परमानेंट कमीशन टाइप पूरी सर्विस होती है आपकी। इसमें शॉर्ट सर्विस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम एंड हमारा इसमें बैच है पराक्रम, ठीक है। तो यू कैन लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ सेलेक्टेड असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन सर, इंक्लूडिंग मी, एंड वी हैव अदर फैकल्टी एज वेल। तो आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET, ये नेवी ने अभी शुरू किया है, ठीक है, फॉर ऑफिसर एंट्री। बहुत लेटेस्ट एग्ज़ाम है ये, अभी 1-2 साल ही हुए हैं इसको। ये भी साल में दो बार किया जाता है। उसके बाद इसकी एज लिमिट है 19 to 24, नो एज रिलैक्सेशन, ठीक है। हाँ, वही पीछे हमने CAPF की बात की थी, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है फॉर SC and STs एंड 3 years का फॉर OBCs। फाइन, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने एक जनरल एज बताई है। रिलैक्सेशन पर जो कोर मिलिट्री एग्ज़ाम्स हैं उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा, वो उसको कंडक्ट करते हैं। एंड ये एग्ज़ाम होता है केवल नेवी के लिए। इसमें आप नेवी में जा सकते हैं। वैकेंसीज वैरी करती हैं 100 to 300 एंड सर्विस परमानेंट भी रहती है, शॉर्ट सर्विस भी रहती है। इसमें पायलट एंट्री भी होती है और टेक्निकल एंट्री भी होती है। फाइन, नेक्स्ट इज़ बिल्कुल लेटेस्ट एंट्रेंट है ये, अभी अभी फर्स्ट टाइम करवाने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड इसको। कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट CGCAT, इसकी नोटिफिकेशन भी अभी आया था। ये भी साल में 2 बार करवाया जाएगा एंड इसकी एज लिमिट है 20 to 30 ईयर्स। इसमें 20 to 25 है वैसे, बट 30 इंक्लूडिंग SC, ST एंड OBCs। रिलैक्सेशन इज़ देयर, एज रिलैक्सेशन इज़ देयर।
उसके बाद वी हैव दिस इज़ फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, एंड एग्ज़ाम भी इंडियन कोस्ट गार्ड ही कंडक्ट कराता है इसका। वैकेंसीज वेरी करती हैं 50 से 100 के बीच में, नॉर्मली 50-70 के आसपास रहती है। इसमें परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के ऑप्शंस आते हैं। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि यूपीएससी इस पे पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, सीडीएस में क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे कमेंट्स में बताना ये बात, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री, दिस इज़ फॉर, इसको नॉर्मली हम जनरली एसएससी टेक्निकल एंट्री भी बोला जाता है इसको। इसको भी साल में 2 बार करवाया जाता है। इसको करवाती है इंडियन आर्मी। ये इसमें सबसे एक क्रक्स है कि देयर इज़ नो रिटन एग्ज़ाम। तो आप बोलेंगे साहब इसको फिर बुलाओगे कैसे आप हमें ना, अगर जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा इसकी तो हम क्या करेंगे। इंडियन आर्मी एक कट ऑफ डिसाइड करती है, ठीक है, आपके जो ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज बनी है उस पर एक आपकी एक शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जितने बंदे वैकेंसीज़ के हिसाब से चाहिए होते हैं। फिर उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाता है बेस्ड ऑन योर मार्क्स इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपकी शॉर्ट कॉल आएगी एसएसबी की। तो इसकी एज लिमिट है 20 to 27 ईयर्स। एग्ज़ाम नहीं होता है। वैकेंसीज वेरी करती हैं 50 से 100 के बीच में, ठीक है। जैसा कि शॉर्ट सर्विस से पता लग रहा है, परमानेंट कमीशन इसमें नहीं होता है, ये केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही है। और आप 10 ईयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन का। इंटरनल तरीका है उसका, जैसा मैंने पहले बताया। तो दिस इज़ द 6th वे टू जॉइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। देन वी हैव एनसीसी स्पेशल एंट्री। एक बात और, आर्मी के लिए बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा एसएसबीज आप दे सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। एंड ये भी साल में 2 बार इसकी एप्लीकेशन मांगी जाती है, ठीक है। इसमें भी कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट एसएसबी है बेस्ड ऑन योर मार्क्स। और आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके ग्रेजुएशन में भी 50% प्लस मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। वैकेंसीज यही वेरी करती हैं 50 to 100। एंड इसमें वैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट आप परमानेंट कमीशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अनमैरिड होने चाहिए हो। अगर आप मैरिड हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, किसी काम का नहीं, यू शुड बी अनमैरिड मेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, फाइन। नाउ वी हैव टेरिटोरियल आर्मी। कुछ लोग होते हैं यार जिनकी एज निकल जाती है यार, फिर भी उन्हें आर्मी का शौक होता है, ठीक है, यार आर्मी में जाना था ना मुझे, बट वो उनके लिए ये बेस्ट एग्ज़ाम है कि ये रेगुलर आर्मी नहीं है, ये रिज़र्व आर्मी है। जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको बुलाया जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट है तब आपको बुलाया जाएगा। एंड स्पेशली जब वॉर टाइम होता है तब टीए का बहुत काम आता है। कारगिल वॉर में भी टीए ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, फाइन। तो इसकी एज लिमिट है 18 to 42 ईयर्स। इंडियन आर्मी डायरेक्टली इसको कंडक्ट कराती है। इसमें रिटन एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव रिटन एग्ज़ाम है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी वैकेंसी 10 से 50 के बीच में वेरी करती है। एंड सर्विस रिक्वायरमेंट आपकी रहती है रिजर्व्ड ऑन रिक्वायरमेंट में, आपको जब भी ज़रूरत होती है इंडियन आर्मी आपको बुलाती है। साल में आपकी 2 महीने की इनिशियली ट्रेनिंग कराई जाती है और आपको रैंक बिल्कुल मिलती है लेफ्टिनेंट की, फाइन। तो बाकी सब चीज़ें सेम है, बस आप रेगुलर तरीके से इंडियन आर्मी में एनरोल नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। और आप गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। जो मित्र अगर कि कोई एस्पिरेंट ऑलरेडी किसी सर्विस में, स्पेशली पुलिस, इस तरह की जो मिली जुली सर्विस हैं, वो एलिजिबल नहीं है टीए के लिए अप्लाई करने के लिए, फाइन। तो नेक्स्ट वी हैव जैग, दिस इज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स, फाइन। दिस एंट्री इज़ फॉर लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने एलएलबी कर रखी है, फाइन। तो ये भी इंडियन आर्मी साल में 2 बार जैग एंट्री के लिए बुलाती है। इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्टली शॉर्ट लिस्टिंग होती है और आपको परसेंटेज के बेसिस पे आपको बुलाया जाता है। 30 से 70 के बीच में वैकेंसीज रहती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, बट इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू परमानेंट कमीशन। नॉर्मली ये जो लीगल चीज़ें होती हैं इंडियन आर्मी में, वो काम रहता है जज एडवोकेट जनरल। जो ये एंट्री, इसको फुल फॉर्म है जज एडवोकेट जनरल, फाइन। एज लिमिट मैंने बताया 21 से 27 ईयर्स। उसके बाद अगर बात करें तो वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट टीजीसी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री।
इसमें आप BE-BTech करके आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। इसमें भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, डायरेक्टली आपको कॉल आएगी फॉर SSB एंड एज लिमिटेड 20 to 27 ईयर। नॉर्मली इसमें आर्मी एजुकेशन कोर जो एक जो एजुकेशन कोर होता है जिसमें आपको चीज़ें ट्रेनिंग एकेडमीज़ में सिखानी पड़ती हैं, या आप कोई इंडियन आर्मी कोई नया कुछ पढ़ाना चाह रही है अपने ऑफिसर्स को, तो आप मेनली एक फैकल्टी की तरह इंडियन आर्मी में मेनली एजुकेशन कोर में ही आपको भेजा जाता है, जैसा कि अमूमन होता है। एंड ट्रेनिंग आपकी हर तरह की होती है। वैकेंसीज इसमें 30 to 70 रहती हैं। इंडियन आर्मी के लिए ही है ये एग्ज़ाम। एंड नोटिफिकेशन 2 बार मांगे जाते हैं साल में। शॉर्ट सर्विस है बट ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट कमीशन। इनिशियली शॉर्ट सर्विस ही रहने वाला है। फाइन, ठीक है। तो दीज वर दी 10 ways, top 10 ways to join Indian Armed Forces as an officer after your graduation, ठीक है। तो we have this युद्धवीर एंड पराक्रम बैच, डू चेक आउट देम ऑन आवर ऐप। तो ऐप पे जाके देखिए, और अगर ठीक लगे तो यू कैन एनरोल। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, do subscribe to CAPF AC Mentos, and thanks for watching. So I'm just signing off. Jai Hind.